में टिकाऊपन है। याद के अर्थ को भी बहुत बच्चे समझ नहीं सकते हैं। अभी बच्चों को डिफिकल्टी होती है बाप की बात पर, क्योंकि गीता में दिखाया है अर्जुन और कृष्ण वास्तव में बच्चे जानते हैं कृष्ण भगवान को याद करने की बात नहीं है। यहाँ तो ऐसे बाप को याद करने की बात है जो निराकार है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी है। बाप आए हैं संगम युग पर तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। अभी अर्जुन कौन है? जिसके रथ में राजयोग सिखाया। कोई ने कहा ब्रह्मा, वास्तव में होना तो चाहिए ब्रह्मा, लेकिन कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम दिखाई दिए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा एक ही होता है, सारी प्रजा का पिता। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा ही है, ऐसे नहीं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। कैसे? प्रजापिता तो पिता है, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ कहाँ है? सारी सृष्टि का बीज है, पिता है तो पिता ही होगा ना। ब्रह्मा कैसे हो गया? कर ही दिया। 5 तत्वों का पुतला है। प्रजापिता भी क्या है? 5 तत्वों का पुतला है। और उस 5 तत्वों के पुतले में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं, पंचभूतों का आधार लेते हैं। तो प्रवेश करने वाला वो निराकारी बाप, और जिसमें पहले पहले प्रवेश किया वो साकारी बाप। तो प्रजापिता ब्रह्मा से पहली पहली रचना कौन रची गई? वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता हो गया। जरूर माता चाहिए, और फिर ब्राह्मण भी चाहिए। माता किस लिए रखी जाती है? बच्चों की पैदाइश के लिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा माँ को अडॉप्ट करते हैं और ब्राह्मण बच्चों को जन्म देते हैं। वास्तव में अर्जुन का नाम कृष्ण का नाम नहीं होना चाहिए। कभी कोई एक मनुष्य का फीचर दूसरे जन्म में वो फीचर मिल ही नहीं सकता। ये सब बातें भी सब माने जब ये माने कि भगवान एक कोई कहा जाता है।
नहीं तो भगवान को सर्वव्यापी कह के अनेकों रूप बताई दिए। तो पहली बात ये है, क्या क्या पहली बात? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, कितने टाइटल दे दिए। ऊंच से ऊंच, तो जरूर कोई से ऊंची होगा ना। कौन से ऊंचे? जो भी धर्म पिताएं हैं उन सब धर्म पिताओं में ऊंच पाठ बजाने वाला। और ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर बिंदु रूप में कहें या जब साकार में हो तो कहें, साकार में होगा तो प्रत्यक्ष होगा ज्ञान का सागर। जैसे सागर में अगाध रतन भरे पड़े हैं, सीमा नहीं। फिर पतित पावन, क्या? पतितों को पावन बनाने वाला। बिंदी रूप में कैसे कहेंगे पतितों को पावन बनाने वाला? बिंदी को कहेंगे उस साकार में प्रवेश करे, तब पतितों को संग के रंग से पावन बना दे। सर्व का सदगति दाता, 1 2 4 8 का नहीं। क्राइस्ट के फॉलोअर्स तो 100-150 करोड़, वो भी लिमिटेड बच्चे हैं, उनकी भी वो सदगति गति नहीं करता। और ये बात सबकी सदगति दाता, कम से कम एक जन्म की सदगति सबकी होती है। सदगति अर्थात सच्ची गति, ऐसी गति, ऐसा जन्म जिसमें दुख लेस मात्र को न मिले, सुख ही सुख मिले, ऐसा सदगति दाता लिबरेटर गाया हुआ है। काय से लिबरेट करते हैं? लिबरेटर माने छुड़ाने वाला, दुख दर्दों से छुड़ाते हैं। मनुष्यों की वृत्ति में कृष्ण और अर्जुन ही आएगा। तो पहले बाप का परिचय दो। ये बाप बाप है, बच्चा कृष्ण नहीं है। फिर बताओ कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, जरूर ये गुह्य बातें हैं, इसलिए बात समझाते हैं। पहले अलग को समझाओ। क्या ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को वर्षा ब्रह्मा द्वारा नहीं मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? वर्षा फिर भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। तो पहले अलग को समझाना पड़े। अलग माना कड़ा डंडा, बे माना कड़ा डंडा। ब्राह्मणों की संगमिति दुनिया में भी अलफ आज में भी खड़ा हुआ है, मध्य में भी खड़ा हुआ है और अंत में भी खड़ा हुआ है।
पुरुषार्थ में थकने वाला नहीं है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वो कुछ न कुछ पुरुषार्थ में थक जाते हैं तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। माया उनके ऊपर अच्छी तरह सवार हो जाती है, पछाड़ देती है। तो सब किसकी औलाद हुए हैं? उस समय माया की औलाद हो जाते हैं। इसलिए बोला हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो यहाँ हिम्मत नहीं हारेगा, बल माया पछाड़ देती है। जैसे साइकिल पे चढ़ने वाला सीखता है तो गिरता है और फट से फिर खराब हो जाता है, तो उसको हारा हुआ कहेंगे नहीं। जब तक हिम्मत नहीं हारा है उसको हारा हुआ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए दिखाते हैं कि युद्ध भूमि में जो पीठ दे करके भागता है वो है हारा हुआ, और जो लड़ते लड़ते बल शरीर है वो त्याग देना पड़े, लेकिन अंदर में इच्छा क्या भरी रहती है, मैं विजयी बनूंगा। तो अंत मते तो गति, अगला जन्म फिर मिलता है, फिर युद्ध करता है। हिम्मते बच्चे मदद बातें जरूर ये बुरी बातें हैं। अलग को नहीं समझा है तो बे की बात ही नहीं उठती है। जब अलग का पता पड़े तो हेवनली गॉड फादर का पता पड़े। हेवनली गॉड फादर तो जरूर हेवन तरह कहता होगा, न तरह कहता तो नहीं होगा। भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था और भारत स्वर्गवासी था। अभी कहाँ का वासी बन गया? अभी नरकवासी बन गया। आर्ग्यू करते हैं कि स्वर्ग कब था। अरे उनको समझाना पड़े, स्वर्ग तब था जब सदा स्थिति में रहने वाले ने आकर के राजयोग की पढ़ाई और पढ़ने वालों ने सही स्थिति को प्राप्त किया तो स्वर्ग बन। देवान में रहेंगे तो स्वर्ग की अनुभूति कर ही नहीं सकते। वो तो सत्य को बहुत लंबा ले जाते हैं। कहते लाखों वर्ष हुए। अगर ऐसा होता तो फिर आज सृष्टि पर मनुष्य कितने हो जाते। अभी तो गिनती करते हैं। गांधी के जमाने में गिनती की 40 करोड़ थे। सारी दुनिया की भी गिनती कर लेते हैं। 400 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, तो अनगिनत तो नहीं कहेंगे। अगर लाखों वर्ष की सृष्टि हुई होती तो अनगिनत हो जाते। गिनती का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाप कहते हैं बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं समझाता हूं कि 84 जन्म तुमको बिताने में कितने वर्ष लग गए।
84 जन्म पूरे करने में ही 5000 वर्ष लग गए। तो लाखों वर्ष की अगर लंबी शक्ति हो तो कितने का चक्कर हो जाएगा? अनगिनत जन्म हो जाएगा। तुम बच्चों को 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य तो मुझे हुए हैं। तुम जानते हो सब तो एक रस नहीं समझ सकते। तुम बच्चों को बार बार निमंत्रण भी मिलते हैं, कहते हैं गुलजार को, मनोहर को समझाने के लिए हमारे पास भेजो। तो सिद्ध करना है ये बात जो बार बार बुलाते हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि मनोहर और गुलजार होशियार बच्चे हैं जिनको बार बार बुलाते हैं। पुरुषार्थ कर अगर समझेंगे, समझा लेंगे नहीं तो पद कैसे पालेंगे? कम पद हो जाएंगे। मुफ्त में तो किसी को भी नहीं मिल सकता। मेहनत करेंगे तो प्राप्ति करेंगे। तो पुरुषार्थ करके मेहनत से वर्षा पाया जाता है। लौकिक में बच्चा जन्मता है और वर्षे का हकदार बन जाता है, और यहाँ तो यहाँ सिर्फ जन्म लेने से वर्षे का हकदार नहीं बनेंगे। जन्म लेने के बाद पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। इसमें भी ज्ञान है मुख्य। हम समझते हैं कि जो ज्ञानी ठहरा वो बड़ा ठहरा। जिसमें ज्ञान कम है जरूर वो छोटा बनने वाला है। और ज्ञान भी सुनने सुनाने का नहीं कि सुन लिया, सुनाई लिया, समझ लिया, समझाई लिया, नहीं, धारण करने वाला भी है। धारणा में भी, जीवन में ज्ञान देखने में आता हो तो मेहनत की बात है। बाप कहते हैं मन मना भव। जो मन मना भव बनेंगे वो मध्य आदि भव भी बनेंगे। जितना मन मेरे में लगा होगा उतना मध्यादि भव भी बनेंगे। क्या मतलब? जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन और धन दोनों जाएगा। मन मन दिल, कहते ना हमारी दिल आ गई, तो दिल आ गई तो हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो जहाँ दिल आ जाती है वहाँ तन और धन लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। मन मना भव बनेंगे तब ही मध्यादि भव बनेंगे। मध्यादि भव माना मेरे में सब कुछ यजन करने वाला बन। यजन करना माना स्वाहा करना। क्या क्या स्वाहा करना? तन मन धन समय संपर्क संबंध है, जो भी शक्तियां हैं उन सबको मेरे लिए अर्पण कर दे। तो कहेंगे मध्यादि भव हुआ। विकर्म विनाश होने का और कोई रास्ता नहीं है। क्या? पाप कर्म भस्म
कब होंगे? जब मनमना भव के साथ साथ मध्य आदि भव भी बन जाए तो पाप कर्म का भस्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो और कोई दूजों को याद न करो। मेरे को याद करेंगे तो प्रैक्टिस होते होते कि ऐसी स्थिति आ जाएगी कि तुम्हारी सारी शक्तियां मेरे में स्वाहा हो जाएगी। तन भी स्वाहा हो जाएगा, मन भी स्वाहा हो जाएगा, धन भी स्वाहा हो जाएगा। जो भी संपर्की हैं उन संपर्कियों से तुम जो काम लेते हो अपनी भलाई के लिए या दूसरों की सेवा के लिए, वो संपर्कियों की सारी शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे। जो संपर्क में आने वाले हैं उनकी शक्ति भी जाया नहीं जाने पाएगी और संबंधियों की भी सारी शक्ति लगा देंगे। तो सिर्फ मामी कम याद करो। बच्चों को कोशिश करके अलग के ऊपर ठहराना है। क्या एक होता है अलग, एक होता है बे, फिर आगे और भी अक्षर है बहुत, बे पे ते जिन के ढेर सारे अक्षर। उनके ऊपर ठहराने की कोशिश नहीं करना। इसके ऊपर मेहनत लगानी है, अलग को समझाने की मेहनत लगानी है। ये भी नहीं कहा कि नुक्ता को समझाने की मेहनत करनी है। नुक्ता माने बिंदी, बिंदी को क्या समझा लेंगे? मेरी आत्मा का नाम बिंदी है, बिंदी का नाम आत्मा शिव है। उसको समझा देंगे क्या? जब प्रवेश करे तो समझ में आवे कि ये क्या क्या कार्य करता है, क्या बायोग्राफी है, क्या जीवन कहानी है। तो अलग पर ठहराना है, नहीं तो समझना चाहिए ये अलग पर नहीं ठहरता है। बुद्धि बार बार इसकी तिरक जाती है तो क्या समझना चाहिए? इसी को हम कोशिश करते हैं अलग का पूरा परिचय देने की, और उसकी बुद्धि में वो अलग नहीं ठहरता है तो उसके बारे में क्या समझना चाहिए है? हाँ, ये हमारे कुल का नहीं है। इसके पीछे माथा मारना बेकार है। हम तो माथा भी मारते रहे और अंत में ही हमको धोखा दे जाए। आप फिर भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जन्म में ये बाप से वर्षा लेने का भी नहीं है। अगर होता तो थोड़ा सा समझाने पर भी इसकी बुद्धि में बैठ जाता। क्यों? कोई की बुद्धि में थोड़ा सा समझाने से बैठ जाता है और कोई की बुद्धि में रोज रोज समझाते रहो, रोज रोज पकड़ते रहो, फिर भी चढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, हमारे कुल का क्यों नहीं है? हम बना के छोड़ेंगे, हमारे कुल का क्यों नहीं बनेगा? नहीं, पूर्व जन्मों में ये बाप के कनेक्शन में आया ही नहीं होगा। जन्म जन्मांतर बाप से संबंध इसने जोड़ा ही नहीं होगा। संपर्क संबंध में पूर्व जन्मों में जो आत्मा जितनी जाति आई होगी राम और कृष्ण के संपर्क संबंध में, उसकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। उनमें भी
जो बाप के जन्म जन्मांतर के साथी होंगे उनकी बुद्धि में न बैठे ये बात हो ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही है और आबकत बननी ना, नई कोई बात नहीं बनेगी। तो समझ लेना चाहिए हमारी ब्राह्मण जाति का नहीं है, हमारी ब्राह्मण जाति का नहीं है तो किस जाति का है? हमारी ब्राह्मण जाति का नहीं है, माना जो हमारी कुरी है ब्राह्मण की, सूर्यवंशी वाले, उस कुरी का ये नहीं है। ब्राह्मण तो बन सकता है लेकिन नीची कुरी का ब्राह्मण बनेगा। कुरियां होती है ना, गोत्र होते हैं, ऋषियों के नाम पर गोत्र के नाम बताए हैं, कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, शांडिल्य गोत्र। हम उनकी कुल के बच्चे हैं, हम बाप के पहले पहले कुल के बच्चे हैं। हमने तो जैसे ही हमको किसी ने सुनाया और फट से हमारी बुद्धि ने कैच कर लिया। दुकान पर माल दिखाने जाते हैं ना, कोई को माल पसंद नहीं आएगा तो चला जाएगा। अब ये तो ईश्वरीय माल मिलता है, ईश्वरीय माल किनको पसंद आएगा? जो ईश्वर के बच्चे होंगे उनको ईश्वरीय माल पसंद आएगा। तो ये तुम बच्चों की दुकानदारी है। बिरला कोई ये बाप व्यापार करे, ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सब कोई नहीं कर सकते। तो ये व्यापारी भी है, सर्राफ भी है, ये धोबी भी है, सब प्रकार के टाइटल तो उनको देते हैं। इनको बाप को क्या क्या है? बिरला व्यापारी है। क्या बनाता है बिरला व्यापारी? बिरला ने क्या बनाया? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया। हैदराबाद में क्या जगह जगह हर जगह बनाया। बाप तो कहते हैं गीता पाठशाला खोलो, अपने घर को क्या बनाओ? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाओ। कोई भी आए उसको प्योरिटी की ऐसी भाषण आवे जैसे कि हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आ गए, जीते जाल के मंदिर में। तो ये बिरला व्यापारी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाता है। ये सर्राफ भी है। सर्राफ क्या करते हैं? जो रतन होते हैं ना, वो नगीनों में जड़ते हैं। असली नकली की उनको पहचान होती है। ये असली सोना है, ये नकली सोना है, ये असली चांदी है, ये मिक्स वाली है। धोबी भी है। क्या धोता है? कपड़े धोता है। कौन से कपड़े धोता है? शरीर रूपी कपड़े। अब ब्रह्मा का कपड़ा क्यों नहीं धो दिया दादा ने? दादा देवराज का कपड़ा क्यों नहीं धोया? 23 साल उस तन में रहा, कपड़ा तो धुला ही नहीं। धुला या और सर के छीर हो गया है? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, जो कपड़ा ज्यादा सड़ा हुआ होता है और उसको टटका लगाओ तो क्या होता है? फट जाता है। तो बोला धोबी भी है
लेकिन कैसे कपड़ों को धोते हैं? जो 83 जन्म लेने वाले, 82 जन्म लेने वाले, उन कपड़ों को नहीं धोते। कैसे कपड़ों को धोते? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनके कपड़ों को धोते। ये सारे टाइटल उनको दे सकते हैं, मुसलमान, हिंदू, गुजराती, पारसी, क्रिश्चियन, कोई को भी समझाने की रमज चाहिए। सबका गॉडफादर एक ही है। क्या बोलते? अरे ये तो देवताओं का, हिंदुओं का ही गॉडफादर है। मुसलमान लोग आके कहें कि हमारा गॉडफादर तो है नहीं, हमको होता तो हमको वर्षा देता नहीं। वो सबका गॉडफादर है। हर धर्म से चुनी हुई बीज रूप आत्माएं जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है उन सबको वर्षा देता है। वो ये नहीं कह सकता कि हमारे धर्म वालों को वर्षा क्यों नहीं दिया। माला बनती है तो उस माला में सब धर्म की आत्माएं होती है या कोई एक ही धर्म की आत्मा होती है? हर धर्म की बीज रूप आत्मा होगी। हर धर्म से चुने हुए आएंगे, उनको पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो सबका गॉडफादर एक ही है और वो ही लिबरेटर है। अभी सबको लिबरेट कर रहे हैं, सबको दुख दर्दों से छुड़ा रहे हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के साथ संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। लिबरेट कब बनेंगे? लिबरेट कब होंगे? छूटेंगे कब? जब देह सहित देह के साथ संबंधों को, देह के साथ पदार्थों को भूल जाए, कोई की आस न रहे। अभी चेकिंग करते हैं तो क्या पाते हैं? देह देह के संबंधियों की आस कुछ न कुछ बनी रहती है। इसकी बीमारी ठीक हो जाए, ये ज्ञान में चलने लगे, ये पैसे से फला फूला हो जाए, ढेर सारी आस है। बाप कहते हैं अपनी देह के बारे में भी कोई इच्छा न रहे। देह भी जो है वो विनाशी है। इच्छा किसकी रहे? हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। इस जन्म में तो जो इस आत्मा के शरीर को जो प्राप्ति हुई है वो पूर्व जन्मों के सुकृत के आधार पर प्राप्ति हुई है। इस जन्म में भी कोई ने अच्छा कर्म किया है तो तीव्र कर्म की इच्छा होने पर इस जन्म में भी प्राप्ति होती है। लेकिन बाप इस जन्म की प्राप्ति कराने के लिए नहीं आया हुआ। बाप कहते हैं मैं भविष्य की जन्मों के लिए तुमको माला माल करने के लिए आया। तो अल्लाह को याद करो, वो ही पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तब सन्यासी को गाइड नहीं कहा जाएगा। गाइड वो जो साथ में ले जावे। अगर साथ में न ले जावे तो उसको गाइड नहीं कहेंगे, वो खुद ही भटक गया। ब्रह्मा को गाइड कहेंगे? क्यों? अधूरा गाइड कहेंगे? आधा स्वर्ग में ले गया,
आधा भी स्वर्ग में नहीं ले गया। गाइड होते हैं ना, गाइड को साथ में लेते हैं कि हमको दिखाओ, चलो हम तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, तो कुछ न कुछ गाइड करके दिखाते हैं ना। तो गाइड वो है जो हमको साथ में ले जाए। उन ब्राह्मण की बुद्धि में ही नहीं आता कि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा गाइड बनते हैं या नहीं बनते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, नहीं ले जाते। फिर भी बात ही पंडा है। बच्चे जानते हैं पांडव राजधानी अब नहीं है, अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। इसे पूर्व राज्य कहा जाता है। इसका राज्य कौरवों का राज्य है। कहते हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, किया कुछ भी नहीं। और ये जनता दुखी होती जाती है, जो गरीब है और गरीब होते जाते हैं, और जो धनवान है वो और ज्यादा धनवान होते जाते हैं। धनवानों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाती है और गरीबों की संख्या दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो तुम बच्चों को कोई को भी समझाने में डरना नहीं चाहिए। क्या डर जाते हैं? हरे गवर्नमेंट के मुंह पे हम ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि ये रावण राज्य है, ये कौरवों का राज्य है, ये चित्र छुपा दो, इस चित्र में से ये बात निकाल दो, तो डरने वाले सर की स्थापना नहीं कर सकते। लिख दो, शिव भगवान बात है। क्या हम नहीं बोल रहे हैं तो तुम हमको पकड़ो जेल में डाल दो। कौन बोल रहा है? शिव भगवान बात। अरे कौन है ये शिव जिसने बोला? बताओ। माउंट आबू से बोला, हमारे पास प्रूफ है। माउंट आबू की छपी हुई मुर्गी है। शिव भगवान आते हैं तो ब्रह्मा मुख से बोलते हैं। कहाँ से ब्रह्मा? अरे देखो सारी दुनिया में ब्रह्मा तुम्हारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ से आ गए? झूठी बात है क्या? मानना पड़ेगा। तो डरना नहीं चाहिए। देखो तो शिव भगवान बात, फिर कोई बुझने की डरने की दरकार नहीं है। कई इस चित्र के आगे नहीं ले जाते हैं, दिखाना चाहिए। देखो और सब झंडे हैं दुनिया में। अनेक प्रकार के देश, अनेक प्रकार के राज्य और उनके अनेक प्रकार के झंडे हैं, लेकिन देवी देवता सनातन धर्म का झंडा है ही नहीं। और तथाकथित ब्राह्मणों को समझाओ वो देवी देवता सनातन धर्म का झंडा कहाँ है? तो कहीं अरे देखो ये है 32 करोड़ वाला शिव का चित्र दिखा देंगे निराकार का। अरे ये निराकार का चित्र जो दिखाते हो ये विदेशियों का चित्र है, निराकार को मानने वालों का चित्र है, यह देवी देवताओं का चित्र है? ये तो निराकार का चित्र है, विदेशियों का चित्र हो गया। हम देवी देवता धर्म के हैं तो हमारा देवताओं का झंडा होना चाहिए। तो अपना झंडा निकाल करके दिखाओ। देखो ये लाल रंग, केसरिया रंग क्रांति का सूचक, सारी दुनिया में क्रांति लाने वाला ये शंकर का चित्र, सारी दुनिया में शांति फैलाने वाला ये सफेद वस्त्र, ये विष्णु का चित्र, और ये हरा ही हरा। क्या जो श्रावण के महीने में अंधा हो जाता है उसको सारी दुनिया में क्या दिखाई पड़ता है? हरा या हरा दिखाई पड़ता है। तो देखो ये हरा कपड़ा है, ये जब तक इनका शरीर छूटा, ब्रह्मा का चित्र रखा है ना, जब तक इनका शरीर छूटा
इनको हरा या हरा दिखाई पड़ता रहा। इनकी बुद्धि में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हरा कपड़ा ब्रह्मा, सफेद कपड़ा विष्णु और लाल कपड़ा शंकर का चीज है। तुम तो सिर्फ कपड़े का झंडा उठाते हो, उसका अर्थ तो जानते ही नहीं। कपड़ा माना क्या? शास्त्रों में तो लिख दिया है, शरीरम रसम विद्युत वातांश जीवनानि यथा व्याय। शरीर जो है वो कपड़ा है। पुराना कपड़ा आत्मा छोड़ती है और नया कपड़ा धारण करती है। लेकिन तुम मानते क्यों नहीं हो? ये कपड़ा जो दिखाया है वो शरीर रूपी वस्त्र का सूचक है। कपड़े से झंडे से कोई विश्व विजय नहीं होती है। होती है क्या? दुनिया में इतने कपड़े के झंडे लहराए हुए हैं, देश विदेश में अनेक राज्यों में। कोई कपड़े का झंडा ऐसा है जिसने विश्व विजय कर पाई हो? ये तो कोई चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र है जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाई। इसलिए हमारे झंडे में ये गायन है, विश्व विजय करके दिखला दो तब हो भी पूर्ण हमारा। कपड़े का झंडा नहीं विश्व विजय करेगा, समझो। कौन सा झंडा विश्व विजय करेगा? चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों को समझो। वो कौन से 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं जिन्होंने कल पहले भी विश्व विजय करके दिखाई थी, और अभी परमात्मा बाप फिर भी उनसे विश्व विजय कराने वाले। अभी तो सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है। बाप आते हैं, अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं और एक सत्धर्म की स्थापना कराते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्धर्म की स्थापना। तो सत्धर्म तो सतयुग में होगा या द्वापर कलयुग में होगा? सत्य माना सत्या। सत्धर्म कहाँ होगा? सतयुग में ही होगा। तो बाप आए ही हैं अभी कलयुग के अंत में इस कल्प का अंत करने के लिए। इसलिए शास्त्रों में उनको कल्पांतकारी कहा जाता है। ये कल्प का अंत होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। बहु ये गीता एपिसोड है। कोई भी जाति वाला हो, कोई भी देश वाला हो, किसी को भी तुम समझा सकते हो। क्या ये नहीं देखना है कि ये इस जाति का है, नीचे जाति का है तो नहीं समझेगा, ये अमुक देश का है तो नहीं समझेगा? नहीं, किसी भी देश में और किसी भी जाति में भगवान का वो 84 जन्म लेने वाला बच्चा मौजूद हो सकता है। पहली बात है, गीता का भगवान कौन, ये बात भी समझानी। गीता माता है तो गीतापति भगवान कौन? गीता ज्ञान के ऊपर अथॉरिटी रखने वाला कौन? हमारा बाप नारीकुल है, मनुष्य शक्ति का बीज रूप है। जो सारी मनुष्य शक्ति का बीज रूप है वही गीता का भगवान है, वही सत्य है, चैतन्य है। ये संस्कार आत्मा में रहते हैं। तुम सभी को समझा सकते हो। वो पतित पावन है, लिबरेटर है, रहम दिल है, सारी शक्ति इस समय तमो प्रधान है। और नई शक्ति होती है सतो प्रधान, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। अभी बाप उस धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यही ब्राह्मण पढ़ करके प्योर बन जाएंगे, योग में रह करके पुरुषार्थ करके पवित्र बनेंगे। और यही समय है
जबकि महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी हुई है। क्या इसका नाम महाभारत लड़ाई है। भारत और भारत के आसपास के देशों में ये लड़ाई जोर से छिड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। उस लड़ाई के पहले ही पुरुषार्थ कर लेना है। अगर पहले ही पुरुषार्थ नहीं किया तो बाद में टू लेट हो जाएगा, फिर कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। धुआं तो एक तरफ ही देखते रहते हैं। अच्छा